ओम शांति। आज का तारीख है 12/12/2024। प्रतः मुरली ओम शांति। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ये पढ़ाई जो बाप पढ़ाते हैं इसमें अतः कमाई है, इसलिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते रहो, लिंक कभी भी न टूटे। आज का प्रश्न है, जो विनाशकाले विपरीत बुद्धि हैं उन्हें तुम्हारी किस बात पर हंसी आती है? उत्तर है, तुम जब कहेंगे अभी विनाश काल नजदीक है तो उन्हें हंसी आती है। तुम जानते हो बाप यहाँ बैठे तो नहीं रहेंगे। बाप की ड्यूटी है पावन बनाना। अब पावन बन जाएंगे तो ये पुरानी दुनिया विनाश होगी, नई आएगी। ये लड़ाई है ही विनाश के लिए। तुम देवता बनते हो तो इस कलयुगी चीची सृष्टि पर आ नहीं सकते। तो बाबा आज समझाने दे रहे हैं। बाबा जो इस संगम युग पे आके स्वयं पढ़ाते हैं, ये पढ़ाई बहुत वैल्यूबल है, तो इसमें अतः कमाई है। इसलिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ना है, क्योंकि अभी जो हम संगम पे ये पढ़ाई पढ़ते हैं, ये हमारा 21 जन्मों का भाग्य बनाने वाली है। तो इसीलिए हमें कभी भी बाबा के साथ लिंक नहीं टूटने देना है। हर रोज हमें ज्ञान और योग, ये दोनों ही सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। वैसे तो हमारा चारों ही सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो हर रोज बाबा आके जब मुरली सुनाते हैं परमधाम से, बाबा मुरली सुनाने के लिए हर रोज परमधाम से आते हैं, ज्ञान रत्न हमारे बुद्धि में भरने के लिए। तो इससे हमारी बुद्धि की लिंक बनी रहती है, तार जुड़ा रहता है बाबा के साथ हमारा। तो ये कनेक्शन बहुत ज़रूरी है और हमें इस बात की खुशी होना चाहिए कि इस संगम युग में ही बाबा के साथ हम कनेक्ट हो पाते हैं। ये इतना सुहावना युग है जो आत्मा परमात्मा के साथ मिलन करती है। स्वयं परमात्मा टीचर बन के आते हैं हर रोज हमें पढ़ाने के लिए, और हमें दिव्य गुण की धारणा करने में बाबा मदद करते हैं। तो बाप, टीचर, सतगुरु बनकर तीनों ही रूप में हमारा पालन करते हैं। तो ऐसा बाबा के साथ हमें हमेशा लिंक बनाए रखने चाहिए। तो बाबा कहते हैं, अब विनाश काल नजदीक है, इस बात की समझ तो हमें है, क्योंकि अब बाबा तो यहाँ नहीं रहने वाले। अभी उनका ड्यूटी लगी हुई है कि हमें सबको पावन बनाना है। तो बाबा का जब ड्यूटी खत्म हो जाएगा तो बाबा परमधाम में जाएंगे और हमें भी परिवर्तन होके फिर अंतिम समय में उनके साथ जाना है। तो इस सच्चाई का हमें पता है, दुनियावी लोगों को तो इसके बारे में पता नहीं है। तो बाबा कहते हैं, जब आप में दिव्य गुण बढ़ जाएंगे तो आप देवता बन जाएंगे। तो आपका पांव तो इस छीची दुनिया में आप नहीं रखेंगे, क्योंकि देवताएं तो नई दुनिया में होते हैं ना। तो जब ये पुरानी दुनिया विनाश होगी तो देवताएं सतयुग में ही आएंगे। और आगे बाबा कहते हैं, रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। तो जबकि नई सृष्टि स्थापन होनी है, त्रिमूर्ति का चित्र भी है। अब नई सृष्टि स्थापन होनी है तो पहले 3 कार्य है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। क्योंकि करन करावन हार तो बाबा है ना। एक ही है जो कराते हैं और करता है। पहले किसका नाम आएगा? जो कराता है, फिर जिस द्वारा कराते हैं। तो करन करावनहार कहा जाता है ना। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापन कराते हैं, यह भी तुम जानते हो। अभी हमें मालूम है कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन को आधारित लेके ज्ञान भी सुनाते हैं। तो पहली समझानी उनको भी देते हैं,
फिर उन द्वारा हमें भी देते हैं। बाबा कहते हैं, हमारा जब राज्य था तो और कोई नहीं था, अभी फिर और सभी धर्म हैं, हमारा देवी देवता धर्म नहीं है, परंतु कोई समझ नहीं सकते। बाप कहते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि और विनाश काले प्रीत बुद्धि। तो बाबा यहाँ समझाने दे रहे हैं कि जब आदि सनातन देवी देवता धर्म होता है सतयुग और त्रेता युग में, तब तो दूसरे धर्म होते ही नहीं है। तो इस बात की जो समझनी है ना, ये जब तक बाबा नहीं आके समझाते हैं, ये किसी को पता नहीं चलता है। तो अब जो विनाश काल है, तब सभी की विपरीत बुद्धि होती है। एक तरफ साइंस वालों की एकदम तेज बुद्धि बन जाती है, और दूसरी तरफ है अपने अपने राज्य को बचाने के लिए आर्मी वालों की। तो हमारी जो बुद्धि है ज्ञान के आधार से प्रीत बुद्धि हो जाती है, क्योंकि बाबा आके पूरी सही समझा नहीं देते हैं, सच्चाई बता देते हैं। अंतिम समय है, चाहे कुछ भी हो जाए, विनाश तो होना ही होना है, तभी जाके नई सृष्टि बन पाएगी। जब दिन है तो रात भी होना है, फिर दिन भी तो बनना है ना। तो इस बात की समझ हमें है, इस कारण हम प्रीत बुद्धि बन जाते हैं। तो विनाश तो इस समय ही होना है। बाप आते भी हैं संगम पर, जबकि चेंज होती है। बाप तुम बच्चों को सब कुछ बदल के नया दे देते हैं। यह बाबा कौन है? सोनार भी है, फिर धोबी भी है, फिर बड़ा व्यापारी भी है। तो सोनार क्या करता है? कोई भी जेवर पुराना चीज हो, टूटा फूटा जेवर भी हो, तो लेके जाके देते हैं, तो उसको एकदम आग में डाल के फिर उसको प्यूरिफाई करके एकदम अच्छा सोना बना देते हैं। फिर हमें जो चाहिए, जैसा चाहिए, हम जो बोलेंगे उसको बना के दे देते हैं। तो बाबा सोनार है मना, उनमें इतनी शक्ति है जो हम आत्मा में विकर्म बसे हुए ना, वो योग अग्नि से निकाल सके हम लोग। तो इतनी तेज ज्वाला है जिसमें हमारे पाप भस्म हो जाते हैं। और धोबी भी हैं, हमारे जो संस्कार बिगड़े हुए एकदम गंदे बन पड़े हैं, देहाभिमान की वजह से चीची बन गए हैं। तो बाबा आते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं, बताते हैं, जागृति कराते हैं, रियलाइजेशन आता है कि अरे भाई हम तो देवता थे और कैसे बन पड़े हैं। तो पूरा ये जो मैला कपड़ा है, ये आत्मा है पूरी मैली, उसको बाबा ज्ञान के आधार से उसको एकदम साफ बना देते हैं। एक है योग की शक्ति, दूसरी है ज्ञान की शक्ति। और बाबा ऐसे व्यापारी हैं जो हमसे पूरा अवगुण को लेते हैं और हमें सत्युग प्राप्ति दे देते हैं, दिलवा देते हैं। बस एक काम हमें करना है, जो सच्चाई से करना है, कि हम अपने विकारों को छोड़ दें, देहाभिमान को छोड़ दें। बस आत्माभिमानी बनना है, बाबा के ज्ञान को सुनना है, धारण करना है और बाबा के साथ योग लगाना है। और हमें इस मेहनत करके, ये सिंपल सी मेहनत करके हमें सतयुग की प्राप्ति लेनी है। मनुष्य से देवता बनना है, पतित से पावन बनना है। तो इतनी आसानी से बाबा हमें समझा नहीं दे रहे हैं 21 जन्मों की प्राप्ति पाने के लिए। तो ऐसा बाप का हम कितना ना शुक्रिया अदा करेंगे। तो ऐसी पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी चाहिए और दूसरों को भी पढ़ानी चाहिए। तो मुरली कभी भी मिस नहीं होगा। तो 7 दिन का कोर्स ले लेंगे तो आप कहाँ भी रहेंगे तो मुरली तो मिल जाएगा, क्योंकि मुरली जो है वो लिंक है। आज का मुरली में बाबा बता रहे हैं, मुरली जो है हमारा और बाबा के बीच में लिंक है, तार है, जुड़ा रहेगा। क्योंकि ये जो है परमात्मा का महावाक्य है। बाबा हमारे लिए रोज जो पत्र लिखते हैं, एक तरह से इसको ये ज्ञान रत्न भी है, हमारे लिए ज्ञान की उन्नति का पत्र भी है। और बुद्धि की स्पष्टता के लिए, सफाई के लिए, सही राह में चलने के लिए ये जो मुरली है हमारे लिए बहुत बहुत आवश्यक है। इसके लिए कभी भी हमारा लिंक ना टूटे बाबा से, तभी तो हम इस संगम एक ही युग में बाबा के साथ हम रह सकते हैं।
इस पूरा 5000 साल की इस सृष्टि चक्र में, इस संगम युग में ही हमारा लिंक मिलता है बाबा के साथ। फिर कभी भी हमें नहीं मिलेगा, अगले चक्र तक हमें वेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो भी सुनते हैं अपने ऊपर ध्यान रखिए कि ये जो लिंक है कभी भी ना टूटे हमारा। हर रोज मुरली पढ़नी है, धारणा करनी है, बाबा के साथ बात करनी है। बाबा चिट्ठी भेज रहे हैं, हमें चिट्ठी पढ़ना है, धारणा करनी भी है। और आगे बाबा मुरली में समझाने दे रहे हैं कि अब देखो, शांति के लिए तो बहुत लोग लड़ते रहते हैं, बहुत लोग बहुत कुछ भी करते हैं, तो परंतु शांति रहती नहीं। अपने बच्चे आदि सबको छोड़कर फिर लड़ाई के मैदान में जाते हैं। कितने मनुष्य मरते हैं, तो मनुष्य की वैल्यू नहीं। अगर वैल्यू है, महिमा है, तो इन देवताओं की। अभी तुम यहाँ बनते हो, पुरुषार्थ करते हो। अभी हम मनुष्य से देवता बनते हैं, उसके लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। देखिए, बाबा यहाँ समझाने दे रहे हैं, अपना अपना देश का उनको महत्व होता है। तो क्या करते हैं कि जो फौजी लोग हैं, जो सेना में भर्ती हुए हैं, वो अपनी देश को बचाने के कारण अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं, लड़ते रहते हैं, अपनी बीवी बच्चों की परवाह नहीं करते हैं। तो बाबा कहते हैं, जब विनाश काल है ही, तो कितना भी लड़ोगे, विनाश तो होना ही है, अपना तो कुछ बचेगा नहीं। चाहे वो लोग सोचें कि भाई मैं अपना देश को बचा लूंगा, तो एक दूसरा तो वही सोचता है ना, जब युद्ध में जाते हैं तो नहीं, मैं तो अपने देश के लिए खड़ा हूँ, मैं तो अपने देश के लिए खड़ा हूँ। बाबा बोलते हैं अभी तो सब समाप्त होने ही वाला है। तो एक तरफ साइंस, एक तरफ युद्ध, और एक है विनाश। तो ये सब जो है एक दूसरे के साथ जुटे हुए हैं, और अब अंतिम समय है, इस बात की हमें समझानी लेनी है और एकदम पुरुषार्थ तीव्र गति से करनी है। और बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों का ओबीडिएंट सर्वेंट बनकर आया हूं। विचार करो, हम कितने चीची बन गए हैं, बाप ही हमको वाह वाह बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाबा हमारे ओबीडिएंट सर्वेंट है। अब ऐसा है कि उदाहरण के लिए आप लेंगे तो बाबा को सब बात की पता है कि हम कैसे सतो प्रधान थे और अभी तमो प्रधान बने हैं। तो बाबा हमें इतने प्यार से हमें समझाने देते हैं और हमें परिवर्तन कर देते हैं। तो यही जो प्यार की, स्नेह की जो गुण है बाबा में, वो भी हम में धारणा होना चाहिए। अभी ये एक बहुत गहराई की बात है जिसे हमें समझना है। तो वैसे ही हमें भी बन के दिखाना है। तो बाबा कहते हैं, जो खुद सब कुछ जानते हैं, जो इसके लिए तो ये महिमा बाबा को गाई जाती है, निर्विकारी, निराकारी, निरहंकारी। तो जानी जाननहार बाबा है, तो उनके बच्चे हैं हम। अभी जैसे बाबा है वैसे हमें भी बन के दिखाना है। तो लौकिक में भी बच्चे बोलते हैं ना कि जैसा बाप है वैसा बेटा है, तो हमें भी उसी तरह से रहना है। तो आगे पांडव उनको कहा जाता है जो बाबा को जानते हैं, बाप से प्रीत बुद्धि है। कहा जाता है बाप से विपरीत बुद्धि। तो बाबा कहते हैं पांडव और कौरव का युद्ध दिखाते हैं। तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है, ये दंत कथा है। लेकिन सही में पांडव किसको कहते हैं? जो ज्ञान के आधार से बाबा को जानते हैं, तो उन्हीं को पांडव कहा जाता है। और जिसका एक बाप के साथ प्रीत है और जिनका एक बाप के साथ प्रीत नहीं है, उनको विपरीत बुद्धि कहा जाता है। जो श्रीमत के आधार से नहीं चलते हैं, एक बाप की तरफ उनकी बुद्धि नहीं होती है। तो इस बात की हमें समझानी लेनी है। बाबा कहते हैं आप हो शिव शक्ति पांडव सेना। तो सच्चे पांडव वह है जो बाप को जानते हैं और बाबा के साथ ही प्रीत बुद्धि होती है उनकी। तो बाबा आगे समझाने देते हैं, सतयुग में कितने थोड़े होते हैं।
क्योंकि इस संगम युग में जो ज्ञान लेते हैं अपने अपने शक्ति के अनुसार, वही 33 करोड़ आत्माएं सतयुग और त्रेता युग में आने वाली। लेकिन पहले जो सतयुग में आती हैं वो संपूर्ण सतो प्रदान होती हैं। तो इस आधार से जो सतयुग में स्टार्टिंग में आते हैं वो बहुत कम होते हैं, बाद में जाते जाते ही तो आत्माएं बढ़ती जाती है त्रेता तक। तो इस आधार से हमें क्या पता चलता है कि पुरुषार्थ कितनी श्रेष्ठ होती है, किसमें संपूर्ण सतो प्रधानता होगी, वही जाके आगे पहले जन्म लेंगे सतयुग में। तो बाबा कहते हैं मनुष्य सृष्टि रूपी यह उल्टा झाड़ कैसा है। इस वृक्ष का नॉलेज भी ऐसा इजी है, परंतु यह है ह्यूमन वृक्ष। मनुष्यों को अपने वृक्ष का पता ही नहीं पड़ता है। कहते भी हैं गॉड इज क्रिएटर, तो जरूर चैतन्य है ना। तो कहते हैं गॉड इज क्रिएटर, तो जरूर चैतन्य है ना। बाप सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। उनमें कौन सा ज्ञान है, शिव बाबा में कौन सा ज्ञान है, यह भी कोई नहीं समझते। बाप ही बीज रूप चैतन्य है, उनसे ही सारा रचना होती है। तो बाबा बैठ समझाते हैं मनुष्य को अपने जाड़ का भी पता नहीं है। तो बाबा है ज्ञान का सागर। चैतन्य में तो बातचीत कर नहीं सकते हैं, मना बाबा इधर समझा नहीं दे रहे हैं। बाबा है ज्ञान का सागर है, चैतन्य है, सच्चित आनंद स्वरूप है और बीज रूप है आत्मा रूपी वृक्ष का। तो भक्ति मार्ग में तो दूसरे जैसे कि वृक्ष को दिखाते हैं और कह देते हैं इसको हम लोग फेरा लगाएंगे तो इससे अच्छा हो जाता है। मंदिर में जाते हैं, वो वट वृक्ष होता है और नीम का वृक्ष होता है और कई वृक्ष होते हैं जिसको हम फेरा लगाते हैं। तो भक्ति मार्ग में तो ऐसे ऐसे वृक्ष को उल्टा दिखा दिया है। तो बाबा कहते हैं अभी देखो मनुष्य रूपी वृक्ष को ज्ञान के आधार से कैसे आदि सनातन देवी देवता धर्म आया, उसके बाद में दूसरे धर्म आए, तो इसकी सही पहचान लो। तो बाबा कहते हैं इतना सब कुछ समझाते हुए, ज्ञान रत्न देते हुए भी अगर बच्चे धारणा नहीं करेंगे और श्रीमत के आधार से नहीं चलेंगे तो फिर उनको धर्मराजपुरी में भी खड़ा होना है, जहाँ पर ट्रिब्यूनल बैठेगी। तो अपनी अपनी साक्षात्कार भी होगी कि हमने कौन से विकर्म किए हैं जिसकी सजा हमें भोगनी है। तो इस बात की अवगाहना देते हुए बाबा आज आगे धारणा के लिए बताते हैं। मुख्य सार है पहला वाला, स्वयं में ज्ञान रत्न धारण कर रूप बसंत बनना है। दूसरी पॉइंट है धारणा के लिए मुख्य सार से, बाबा कहते हैं इस विनाश काल में बाप से प्रीत रखनी है, एक की ही याद में रहना है। ऐसा कोई भी कर्म नहीं हो करना है जो अंत समय में पछताना पड़े या नसीब कूटना पड़े। तो ऐसा कोई विकर्म हमसे ना हो जो अंतिम समय पे हमें पछताना पड़े या नसीब को कूटना पड़े। तो आज का वरदान है, सदा स्नेही बन उड़ती कला का वरदान प्राप्त करने वाले निश्चिंत विजयी, निश्चिंत भवा, निश्चिंत विजयी, निश्चिंत भवा। तो बाबा कहते हैं स्नेही बच्चों को बाप दादा द्वारा उड़ती कला का वरदान मिलता है। उड़ती कला द्वारा सेकेंड में बाप दादा के पास पहुंच जाओ तो कैसे भी स्वरूप में आई हुई माया आपको छू नहीं सकेगी। परमात्मा छत्र छाया के अंदर माया की छाया भी नहीं आ सकती है। देखिए कितनी सुंदर बात बाबा आज समझाने दे रहे हैं। परमात्मा के छत्र छाया के अंदर माया की छाया भी नहीं आ सकती है। स्नेह मेहनत को मनोरंजन में परिवर्तन कर देता है। तो स्नेह हर कर्म में
निश्चित विजयी स्थिति का अनुभव कराता है। स्नेही बच्चे हर समय निश्चित रहते हैं। आज का स्लोगन है, नथिंग न्यू की स्मृति से सदा अचल रहो तो खुशी में नाचते रहेंगे। नथिंग न्यू की स्मृति से सदा अचल रहेंगे तो खुशी में नाचते रहेंगे। ओम शांति। बाबा ने आज बहुत अच्छे बातों को समझाया है। तो ज्ञान जो है वो सोर्स ऑफ इनकम है, तो हमारी लिंक कभी भी टूटनी नहीं चाहिए। हर रोज हमें मुरली सुननी है, उसे धारणा भी करनी है, और योग ये भी बहुत मुख्य है। तो ज्ञान और योग का बैलेंस से हमें चलना है, और इस जो अमूल्य समय है उसका भी हमें महत्व रखना है, क्योंकि ये संगम युग है, प्राप्ति का युग, क्योंकि स्वयं परमात्मा हमारे साथ है। बाबा चाहते हैं सिर्फ आत्माभिमानी बनो और एक बाप की याद में रहो। तो अपने आप को आत्मा समझ अपने विकर्मों को विनाश करो। तो इस सब बात की समझानी लेते हुए अपनी बुद्धि ज्ञान से भरनी है, और आगे आने वाली 21 जन्मों की प्राप्ति हमें करनी है। तो बाबा ने तो लॉटरी हमारे सामने रखी है, तो अब हमारा ही हाथ में है पुरुषार्थ करना। तो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे और प्राप्ति पाएंगे। ओम शांति।